नाले की वजह से लोग यहाँ बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन कोई एमपी नहीं आ रहा है। कल अभी एमपी का चुनाव होगा, मोदी जी आएंगे, भाषण देंगे और सारे लोग फिर भाजपा को वोट दे देगा। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। पिछले वीडियो में मैंने सवाल खड़े किए थे कि प्रशांत किशोर अब क्या कर रहा है। जवाब आ गया है। प्रशांत किशोर अब बिहार नवनिर्माण यात्रा पर। बिहार नवनिर्माण क्या, बिहार में जन स्वराज के फिर से निर्माण के मुद्रा में यात्रा कहना ठीक नहीं है। बिल्कुल टर्न ले लिया उन्होंने कहा कि नैरेटिव बिना संगठन के नहीं चलता, पहले संगठन खड़ा करो। 8 फरवरी को उन्होंने बेतिया से शुरू किया है बिहार नवनिर्माण यात्रा। ये यात्रा दरअसल उनके अपने कैडर्स, जो बचे खुचे कैडर्स हैं, उनमें ये विश्वास दिलाने के लिए खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे, मानो ठहरने वाले बिहार की राजनीति में एक थर्ड अल्टरनेटिव फोर्स देने की जो उनकी बात थी बहुत पहले से, उस सिरे में चले हुए। यह अलग बात है कि बिहार की राजनीति अभी फिलहाल नीतीश कुमार की सेहत को लेकर, विधानसभा में उनके व्यवहार को लेकर के चर्चा में है। चर्चा में उनको शामिल होना चाहिए, इससे बिल्कुल अलग है, दूर है। इस बार उन्होंने देख लिया कि जैसे कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। सीधे अटैक करके नीतीश कुमार के पर, बिना संगठन के अटैक करके उन्होंने क्या पाया क्या खोया सबके सामने। 238 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। 236 के जमानत जब्त हो गए। 3% महज वोट प्रतिशत आया उनको। तो अब समझ लीजिए, और इतने में लोग निराश होकर भाग लिए होते। लेकिन उन्होंने तय किया है बेतिया, वही बेतिया, बेतरवा आश्रम के पास का बेतिया, चंपारण के बेतिया, पश्चिम चंपारण का, वहां से उन्होंने शुरू किया है कि अब जन स्वराज का प्रत्येक जिला में अध्यक्ष होगा, ब्लॉक लेवल पर अध्यक्ष होगा, ब्लॉक प्रमुख के लेवल पे जन स्वराज की पार्टी खड़ी होगी। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो वोटर लिस्ट है उसके मैनेजमेंट की बात होगी। उसके मैनेजमेंट के लिए लोग नियुक्त किए जाएंगे, अलग अलग महकमे खड़े किए जाएंगे, और पूरा निवेश, पूरा समय, मोटे तौर पे स्लो द विंस द मैच। वो बिल्कुल कछुए की चाल से चलेंगे, सही खरगोश की चाल से नहीं चलेंगे। ऐसा नहीं दौड़ा चला और सो गए, चलते रहेंगे। निरंतरता उनकी कोशिश है। उनकी कोशिश है कि मार्च अप्रैल में एमएलसी का चुनाव होने वाला, एक प्रयोग है। 17 सीटों के लिए बिहार विधान परिषद का चुनाव होने वाला है। तो अभी फरवरी मामला है, मार्च अप्रैल के पास उसके नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। तब तक उनके पास हर जिला मुख्यालय में एक संगठन का जो भी नेता हो, उनका प्रतिनिधि हो, वहां मौजूद रहे। उनकी एक और कोशिश है, जिस तरह से उदय सिंह को उन्होंने किनारे कर दिया, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको साफ कह दिया है कि अभी फिलहाल आप दिखना कम कीजिए। और ऐसे ही दिखने वाले चेहरे जो हैं, जो लग रहा था कि जन स्वराज किसी और की है, मतलब प्रशांत किशोर की, उसे जोड़ने वाले कैडर को ये नहीं लगता था उनकी अपनी है, उन तमाम लोगों को कह दिया गया है आप कम दिखो और संगठन को खड़ा करने दो हमें। मनीष कश्यप वगैरह जो लोग आए थे इनके पास, उनको भी दरकिनार किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए वो शोहरत के नाम पर राजनीति लड़ना चाहते थे। प्रशांत किशोर खुद का बेतिया में कहना है, बेतिया में जब वो ये बिहार नवनिर्माण यात्रा की शुरुआत कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश अब चेहरा चमकाने की नहीं है, अब नैरेटिव के जरिए आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। उनकी कोशिश संगठन के जरिए बिहार के बदलाव या नवनिर्माण की प्रक्रिया को पूरा करना है। इसके 3 महत्वपूर्ण काम उन्होंने, जैसा कि हमने कहा कि जिला अध्यक्ष बनाएंगे, प्रत्येक जिला में एक अध्यक्ष होगा, उनकी पूरी कमेटी होगी और जो कि वोटर लिस्ट मैनेजमेंट पे काम करेगी। उनकी और भी कोशिश है, छोटे छोटे मुद्दे चाहिए। एक बड़ा मुद्दा है जो शुरू में ही उन्होंने कहा, जब 14 नवंबर को बिहार विधानसभा का रिजल्ट आया था, उसमें उन्होंने कहा कि भैया अब 1 महीने तो मुझे भूल जाइए, मैं तो जनवरी 15 तक कुछ नहीं करूंगा। अब जनवरी 15 बीता, 8 फरवरी को उन्होंने शुरू किया है काम अपना। तो उसमें उनकी कोशिश है कि जो बिहार सरकार ने प्रत्येक महिलाओं के खाते में तकरीबन 1,58,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए पहुंचाए, इस दावे, इस वादे के साथ कि आपके खाते में 1,90,000 रुपए और पहुंचाए जाएंगे। तो अब ये मॉनिटरिंग एजेंसी के तरीके से जो इनकी बिहार बदलाव या बिहार नवनिर्माण जो संगठन निर्माण है, इनके जो वर्कर्स होंगे, जैसे जिला अध्यक्ष जो होगा, जो प्रखंड अध्यक्ष होगा, इस काम पे मॉनिटर करेगा कि मिल रहा है कि नहीं प्रत्येक महिलाओं को। इस तरीके से वो सरकार के उस पहल में उन महिलाओं के बीच पहुंचने की कोशिश करेंगे, उनके पैरोकार बनने की कोशिश करेंगे जिनको किसी ढंग से सहूलियत मिलने में दिक्कत आ रही। हाँ, इस बीच जरूर है कि जिस ढंग से बिहार में जो मामला चल रहा है विधानसभा के अंदर में, नीतीश कुमार का आचरण को लेकर के हंगामा उठा खड़ा है, उसमें चाहते तो नीतीश कुमार एक थर्ड एंगल दे सकते थे
जो विपक्ष का है रोल, विपक्ष के रोल में तेजस्वी यादव प्रखर हुए जा रहे हैं। महज 35 ही विधायक तो हैं विपक्ष में, 25 कुल मिला के आरजेडी के पास, जिसके जरिए तेजस्वी यादव वहां विपक्ष के नेता बने पड़े हैं, और 10 अतिरिक्त और छोटे छोटे दलों वाले लोग हैं, जिसमें कि अपने हिसाब से ओवैसी की पार्टी के 5 हैं, कांग्रेस के 6 हैं, एक आईपी गुप्ता वाली पार्टी है। इस मिलाकर 10 ही मोटे तौर पे हैं, और अतिरिक्त मान 35 विधायकों का ही विधानसभा में विपक्ष का रोल है। इसके जरिए ही अपने हिसाब से तेजस्वी यादव पार्टी को खड़े कर रहा है। इसमें प्रशांत किशोर चाहते तो थर्ड पार्टी बन सकते थे, एक और त्रिकोण बना सकते थे, लेकिन अब तक पूरे मामले में विधानसभा का सत्र चल रहा है, उस पर कोई टीका टिप्पणी प्रशांत किशोर की ओर से न तो आया है, न जन स्वराज की ओर से आया है। जो जन स्वराज का मौलिक स्वभाव था, एक आंदोलनकारी का स्वभाव था, हर मसले को लेकर उठा जाना, जैसे कि शंभू हॉस्टल की लड़की का मामला है, या दरभंगा में छोटी बच्ची के बलात्कार का मामला है, तरीके से कानून और व्यवस्था को लेकर के बिहार सरकार पूरी तरह से घिरती दिख रही है पहले ही सत्र में। उस वक्त चूंकि सत्र में मौजूद नहीं है जन स्वराज, तो बिल्कुल अपने को चुप रखे हुए। दूसरा उन्होंने तरीका यही अपनाया, उदय सिंह जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको कहा थोड़ा शांत रहिए, जैसे मनीष कश्यप जैसे जो लोग आए थे तात्कालिक तौर पर उनको किनारे किया जा रहा है, ये सब किया जा रहा है। कुल मिला के कोशिश है कि अगले 5 साल तो नहीं, 5 साल कहना बड़ा टफ है, लेकिन अभी जो एमएलसी का चुनाव होने वाला है, उन जो शिक्षक कैटेगरी का है या स्नातक कैटेगरी के जो सीटें हैं, उन पर जन स्वराज कायदे से, पिछली बार किया था जन स्वराज, जो कोशिश की थी लेकिन सफल नहीं हो पाए थे, जन स्वराज से टूट करके एक व्यक्ति मुजफ्फरपुर से सीट बड़े ही जीत गए थे। इस बार इस काम को बड़े तसल्ली अंदाज में करने की कोशिश है, क्योंकि इस बार अगर डाल से गिरे, इस बार छूटे, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। 2030 तक मामला, इसी मामले को जितना निर्माण या निर्माण जो भी मामला कर रहे हैं जन स्वराज के लिए, उसे खड़ा रखना, उसे 5 साल तक पोषित करना बिना किसी चुनावी लाभ के। अगर चुनावी लाभ, जो तात्कालिक चुनावी लाभ है, एक सोर्स है कि एमएलसी चुनाव में कुछ कर लें, नहीं तो उसके अलावा कोई उम्मीद नहीं है बिहार में। फिर पंचायत का चुनाव है, पंचायत के चुनाव में कहां से पार्टी कोई खड़ा कर पाता है। तो फिर हार शहरी मामला है, पूरी जन स्वराज के कैडर वगैरह शहरी ही है, तो जिला अध्यक्ष बनाने की बात हो रही है, या फिर ब्लॉक लेवल के अध्यक्ष बनाने की बात। ब्लॉक लेवल की बात इसलिए हो रही है कि हो सकता है विधान, जब मुखिया का चुनाव होगा, सरपंच का चुनाव होगा, पंचायती राज का चुनाव होगा, उसमें अपने हिसाब से कोई रणनीति बनाई जाए, लेकिन वो बहुत थकाने वाली रणनीति है। फिलहाल जो टेस्ट है प्रशांत किशोर के लिए, वो एमएलसी का चुनाव है। उसके लिए कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर अपने हिसाब तैयार हो रहे हैं, लेकिन उनकी पूरी कोशिश है, जो पुराने कैडर हैं इनके, जो चुनाव में इम्तहान नहीं दिए, चुनाव में जिनको टिकट मिला, जनता का रिख देखकर ज्यादातर लोग भाग गए। जो 238 सीटों पे इनके उम्मीदवार थे, उसमें कहते हैं मुश्किल से 38 लोग ही बचे हैं जिनकी पार्टी है, बाकी सब निराश होकर घर बैठ गए। मतदाताओं ने जब जमानत ही जब्त कर दिया तो लग गया कि राजनीति उनके बस की बात नहीं है। जो भी बड़े बड़े नाम आए थे, उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स आए थे, बहुत सारे इंजीनियर्स आए थे, जो कोशिश करने आए थे, पॉलिटिक्स अपने भाग्य आजमाने आए थे, सब ने जनता के रुख को देख करके, या बिहार में जो बाइपोलर पॉलिटिक्स है, या तो जो बीजेपी के साथ होगा या बीजेपी के खिलाफ होगा, ये बाइपोलर पॉलिटिक्स, दो चक्की के बीच में बाकी साबुत बचे ना कोई, ये समझ करके लोग निकल लिए हैं। अब वो नहीं है, लेकिन इसके लिए वो है कि माहौल तो बनाना है प्रशांत किशोर को, अपने नया कैडर तैयार करने हैं, नए कैडर के जरिए नए तरीके से जन स्वराज को खड़ा करना है। जो वो जन स्वराज था जो झटपट पर तैयार किया गया था, चुनाव के लिए तैयार किया गया था, जो नैरेटिव बनाते थे, नीतीश कुमार के बीमार होने का नैरेटिव बनाते थे प्रशांत किशोर, या हमलावर थे, लगता तो वही सरकार में आ रहे हैं। ऐसा होता नहीं है। अब रियल टेस्ट में जा रहे हैं प्रशांत किशोर, स्लो स्लो स्लो, कछुए की चाल ही सही, लेकिन रेस को जीतना इस उम्मीद से, लेकिन इतना भी ज्यादा लंबा ना हो जाए। लोग कहते हैं इसके लिए जरूरी है, वैसे आंदोलनकर्ताओं के लिए जगह स्पेस है पॉलिटिक्स में, विचारधारा तौर पर जाना पड़ेगा, प्रशांत किशोर को एजेंडे को जारी करना पड़ेगा। वो कैसे कर पाते हैं देखने वाली बात है। जो प्रमुख एजेंडा था पलायन का मसला, पलायन को लेकर ऐसा कोई मामला ग्राउंड पे क्या कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन इस निराशाजनक माहौल में प्रशांत किशोर का नव निर्माण यात्रा पर निकल जाना अपने आप में बहुत कुछ फौलादी अंदाज में कहता है कि हारने वाला कभी लड़ाई नहीं जीत सकता जिसके मन में हारने की बात हो। और हाँ, काशीराम ने कहा था कि 2 चुनाव तो आपको हारने के लिए लड़ना पड़ेगा, और तीसरे चुनाव आपकी बारी आएगी। पहला चुनाव नितांत तौर पर आपको हारना ही पड़ेगा, दूसरे चुनाव में किसको जितवाना है, किसी सरकार बनानी है, उसकी रणनीति के लिए काम करना पड़ेगा, और तीसरा चुनाव जो होगा वो सरकार बनाने के लिए होगा। तो प्रशांत किशोर पहले चरण में, जिसमें कि बिल्कुल जनता ने निराश कर दिया है, जमीन पर लिटा दिया है, वहां से खड़े होंगे, हिम्मत जुटाएंगे तभी, क्योंकि रिसोर्स बहुत लगता है। और प्रशांत किशोर एक सफल व्यक्ति हैं अपनी किसी और रणनीतिकार की भूमिका में, उसको छोड़ करके अगर आने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार नवनिर्माण यात्रा पर निकलना चाह रहे हैं, जन स्वराज को फिर से नवनिर्माण की स्थिति बनाना चाह रहे हैं,
पुराने जो लोग घर बैठ गए उनको किनारे छोड़ छोड़ करके मनीष कश्यप या उनके जो कैडर्स हैं, कैंडिडेट जो चुनाव लड़े थे वो हार के घर बैठ गए, उन सबको छोड़ कर नए सिरे से जनस्वराज के लोगों को तैयार करना, जनजी के लोगों को लाना, ये सारी उम्मीद के कारण तो हैं। लेकिन इस उम्मीद पर प्रशांत किशोर कितना खड़े उतरते हैं, नए सिरे से नए अंदाज में तय करना पड़ेगा। और ये भी तय करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ जनस्वराज प्रशांत किशोर नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी टीम बनानी पड़ेगी। उनको इस ढंग से टीम बनानी पड़ेगी जो जिला अध्यक्ष हो या फिर विधानसभा के लेवल का व्यक्ति हो, वो इतना कद्दावर हो कि उसको आवश्यकता नहीं पड़े चुनाव के समय, इतना काम ग्राउंड पर कर लिया हो अगले 5 साल तक कि वो जनस्वराज के टिकट मिले तो वाह वाह, नहीं तो निर्दलीय भी लड़े तो जीत ले। इस हैसियत के लोगों को इस हिसाब से तैयार करना पड़ा। क्या प्रशांत किशोर तैयार कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, ये अगली परीक्षा का विषय है। लेकिन फिलहाल उनकी तारीफ होनी चाहिए कि इस हालत में प्रशांत किशोर खड़े हो रहे हैं, अलग अलग जिलों में अपने कमेटी बना रहे हैं और बिल्कुल शून्य वाली स्थिति में, वैक्यूम वाली स्थिति में, निर्वात वाली स्थिति में खड़े होने का एहसास दे रहे हैं अपने कैडर्स को। ये अपने आप में बड़ी बात है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।